नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है अहम नियम। अरे ये क्या, आपने फिर अब तक नाश्ता नहीं किया? ये क्या हो गया है आपको? चलिए नाश्ता कीजिए। सुधा अपने पति मोहन से बोली। आओ फिर दोनों एक साथ करते हैं। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, आपको पता है ना, मैं बगैर नहाए नहीं खाती। आप कर लो ना। अरे ये क्या, आपने फिर अब तक नाश्ता नहीं किया? ये क्या हो गया है आपको? चलिए नाश्ता कीजिए। सुधा अपने पति मोहन से बोली। आओ फिर दोनों एक साथ करते हैं। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, आपको पता है ना, मैं बगैर नहाए नहीं खाती। आप कर लो ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम साथ नहीं खाओगी तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। ये क्या जिद है मोहन जी? आपको डायबिटीज है। समय से खाना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए आइए। कहा ना, साथ में खाओगी तभी। क्या हो गया है आपको? जनाब कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गए हैं जब से गांव में माँ बाबूजी से मिलकर आए हैं। रोमांटिक तो नहीं, मगर शायद बहुत कुछ सीखने को मिल गया वहाँ। सचमुच सही कहते हैं लोग, माता पिता वो ज्ञान का भंडार होते हैं जो हर कदम आपको कोई ना कोई शिक्षा दे ही देते हैं। खैर, तुम नहा लो, हम दोनों एक साथ ही नाश्ता करेंगे बस। अच्छा बाबा अच्छा, अभी आई बस, कहकर सुधा नहाने चली गई। फिर दोनों ने एक साथ नाश्ता किया, जिसके बाद मोहन कुछ काम निपटाने बाहर चला गया। सुधा के मन में उलझन बरकरार थी। शादी के 4 साल हो गए थे, मगर पहले तो मोहन ने कभी ऐसे साथ खाने की जिद नहीं की, बल्कि कभी गौर भी नहीं किया था सुधा ने क्या खाया था या नहीं खाया। बस खुद का हुआ, और कभी कुछ काम तो कभी कहीं जरूरी जाना है। मगर अब जब से गांव से आए हैं, तब से माँ को फोन करके पूछूं, हाँ यही सही होगा। हेलो मम्मी जी, प्रणाम। आप और पापा जी कैसे हैं? जी यहाँ सब ठीक है जी। हाँ बस यही कुछ काम से निकले हैं। अच्छा मम्मी जी, कुछ पूछना था। ये जब से गांव से आए हैं तब से कुछ, फिर सारी बात बताती चली गई। उधर से हंसी की आवाज आई, मगर भर्रारती सी आवाज के साथ। क्या हुआ मम्मी जी? आप ठीक तो हो? कुछ नहीं बच्चे, ये तो खुशी के आंसू हैं। असल में मोहन यहाँ बराबर हर महीने आता है। पिछले हफ्ते जब आया तो लगभग मुझे नाश्ता करते वही 11 बज गए थे। तुझे पता है, मुझे बदहजमी है, तो आऊ आऊ डकार आ रहे थे। मोहन ने जब मुझे 11 बजे नाश्ता करते हुए देखा तो गुस्सा हुआ। बोला, मैं खुद का ध्यान क्यों नहीं रखती? ना अपने खाने की फिक्र है और ना ही आराम की। कितनी बार कहा आप दोनों शहर में साथ रहिए, मगर यहाँ की हवा हमें सुकून देती है, अच्छा स्वास्थ्य देती है। फिर ये क्या है, ये बदहजमी? उफ माँ, तुम समय से क्यों नहीं खाती? मोहन बेटा, हम औरतों की जिंदगी यूं ही बीतती है, अपनों के लिए जीने में, उन्हें पहले खिलाने में। जब तुम सब छोटे थे, कभी कभी तो घर के काम निपटाने के चक्कर में मैं दोपहर तक भूखे ही रह जाती थी। उन्हीं सब का नतीजा है यह बीमारी। ओह हाँ, आप सही कह रही हो। यहाँ आप और वहाँ सुधा। मोहन ने माँ की बातों पर सहमति जताई। तो आप पहले या साथ में भी तो खा सकती हो। हाँ, मगर हम शायद ऐसा कर नहीं पाती। क्यों माँ? कहा ना, अपनों के लिए जीना हमें अच्छा लगता है। तो क्या ये अच्छा घर के मर्दों को यूं आप लोगों के लिए नहीं जीना चाहेंगे? उन्हें भी तो आपका ख्याल रखना चाहिए, मतलब पापा जी को आपका ख्याल रखना चाहिए ना। क्या तुमने किया है ये सब सुधा के लिए? कभी साथ खाते हो? कभी सोचा है पीछे कुछ बना भी है या कुछ बचा भी है या नहीं? अधिकतर मर्द ध्यान नहीं देते, और जो देते हैं सही मायनों में वही एक हमसफर, एक जीवन साथी होते हैं। क्योंकि एक दूसरे की चिंता और देखभाल, यही तो सबसे अहम नियम होता है जीवन साथी का अपने जीवन साथी के प्रति।
हाँ माँ, धन्यवाद मुझे मेरा जीवन साथी वापस लौटाने के लिए। वो सचमुच मेरा बहुत ख्याल रखने लगे हैं। इस बार सुधा की आवाज़ फर्राती हुई सी, जो कि खुश भी थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।